अप्रेजल। सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। अमीषा, अमीषा चतुर्वेदी, रश्मि सिंह, कोमल कुमारी, सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर अभी टेक्निकल अप्रेजल तक ही कर। नहीं, प्रीवियस क्लास में मैनेजरियल अप्रेजल का भी टॉपिक हम लोग पढ़े थे। तो तीन तो अप्रेजल यहीं पर हो गया जो कि आपके सिलेबस में सबसे पहले ही दिया हुआ है। टेक्निकल अप्रेजल, इन्वायरमेंटल अप्रेजल और मैनेजरियल अप्रेजल। ठीक है। अब उसके बाद दो अप्रेजल का पार्ट जो है तो हम लोग को और पढ़ना है। वो दो पार्ट है इकोनॉमिक अप्रेजल एंड फिनेंशियल अप्रेजल। कौन कौन? इकोनॉमिक अप्रेजल एंड मार्केट सर्वे, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इकोनॉमिक अप्रेजल पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद वो मार्केट सर्वे पर चलेंगे। फोरकास्टिंग जो भी डिमांड फोरकास्टिंग सब है। बच्चे कैमरा ऑन करो सभी कोई। विक्रम प्रताप सिंह, विक्रम, प्रीवियस क्लास में मैनेजरियल अप्रेजल समझ में आया था सभी बच्चे को? मैनेजरियल अप्रेजल सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर का रहना उतना ही आवश्यक है जैसे कि कर्ता का नाम सुने। कर्ता का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता जो होता है मेल मेंबर, अर्निंग मेंबर, अर्निंग मेंबर। हाँ, अर्निंग मेंबर नहीं, जो उसको कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट सब काम करता है, जिसके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, परिवार को चलाने का उत्तरदायित्व होती है। ठीक है। तो उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। तो बच्चे ठीक उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो मतलब क्या कहें, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में उनको सही ढंग से, ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, है ना, एक मैनेजर की आवश्यकता होती है। यस या नो? यस। ठीक है। और उस मैनेजर के द्वारा जो भी वर्क को फुलफिल किया जाता है, जो भी वर्क को मैनेज किया जाता है ना, कैसे, पैसा कहां से आएगा, पैसा मतलब रिसोर्सेज, आपके पास क्या है और क्या करना है। तो जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से कैसे हम अच्छे से अच्छे ढंग से वर्क को क्या करें, फुलफिल करें, कंप्लीट करें, टारगेट को अचीव करें। तो ये सब काम जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? मैनेजरियल अप्रेजल। मैनेजरियल। हाँ, यस। ठीक है जानवी, जानवी आप पिछले क्लास में आई थी, प्रीवियस क्लास में? यस सर, आई थी सर। बट पढ़ी नहीं थी। सब पढ़ी भी थी सर, याद नहीं है बस। याद नहीं ना है? सर नहीं याद है सर, रिवीजन नहीं करा इसी वजह से सर याद नहीं है। थोड़ा देखो, मेन है आपका जो भी सिलेबस है, जो भी है, जितना भी सब्जेक्ट है, सभी को अगर अपडेट आप सिलेबस को रिवीजन नहीं करोगी, पढ़ाई को जो सर पढ़ा देते हैं, जो भी टीचर क्लास देते हैं, उसको आप रिवीजन नहीं करोगे, फिर आप प्रोग्रेस थोड़ी आप कर पाओगे। सर इतने तेज नहीं है सर ना, इतने होते फिर काम में क्या बात थी था। तो फिर भी सर आपका मैनेज रखेंगे। क्या रही है? सर आपका सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर, ये बोल रहे हैं। नहीं, सभी का सब्जेक्ट पढ़िए, सभी सर जो सब्जेक्ट पसंद इक्वल आएगा है। सर वही ना। जो पसंद आएगा वो, बच्ची आप बीबीए कर रही हो, इसके बाद आप एमबीए करोगी, है, और पसंद ना पसंद ये तो आप समझदारी नहीं है सर।
आप बोले थे सर वाइवा पढ़ाइए वाला ना नाम। सर। क्या हुआ? समझदारी नहीं है सर। आपको तो बहुत ज्यादा है, आप शांति रहिए प्लीज। अब आप कहाँ है सर शॉप हमको में? काहे इससे बोलते हैं सर? ना आपको आपको देखते हैं ना, हम भी तो इंसान पहचानते हैं। सर तो हम सही कुछ से बात गलत थोड़ी करिए। ना करते हैं सर, जो आप बोल रहे हैं। नहीं, आप मेहनत कीजिए विशाल, आपको भी जरूरत है। चलिए ठीक है, ओके। लिखिए तो बच्चे सभी कोई। विशाल आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर, आ रहा है। ओके। लिखिए, टॉपिक लिखिए बच्चे आप लोग। इकोनॉमिक अप्रेजल। बोलिए ना सर। एक मिनट बोलते हैं बच्चे, रुक जाइए थोड़ा। आप लोग इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में पढ़े थे कभी? नहीं सुने कभी सर, क्या होता है? इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं पढ़े कभी? मॉनेटरी टर्म नहीं सर। समझते हैं? यस सर, पढ़े हैं। सीधा बोलता है कि नहीं सर, नहीं कभी सुने हैं। सर जो आया सर डायरेक्ट दिमाग में, अब क्या कहें। हम एब्सेंट होंगे हो सकता है उस दिन।
Economic appraisal is a type of decision method. Economic appraisal is a type of decision method applied to a project program or policy. Applied to a Economic appraisal is a type of decision method applied to a project, program or policy प्रोग्राम के बाद क्या बोले हैं? हाँ सर एक बार प्रोग्राम economic appraisal is a type of decision method applied to a project, सर वेटिंग चेक कर लीजिए सर। बच्चे आप लोग को बैक साइड से कुछ आवाज भी आ रहा है क्या? नहीं सर। ओके, सभी कोई आ गए हैं? देखिए सर, पता नहीं कौन कौन आया। Okay. Economic appraisal is a type of decision method applied to a project, program or policy that takes into account a wide range of costs project, program or policy सब वाइड रेंज के बाद क्या? Economic appraisal is a type of decision method applied to a project, program or policy that takes into account a wide range of cost and benefits, यानी That takes- लागत और फायदा, cost and benefits denominated in monetary term. Or for which a monetary equivalent, monetary term. Economic appraisal is a type of decision method applied to a project. सर सर एकदम एक फास्ट से मत बोलिए सर, बीच में बोलिए ना सर, बेनिफिट्स के बाद। बेनिफिट्स के बाद यस सर। सर आप एकदम स्टार्टिंग से रिपीट करने लगते हैं बात। denominated in monetary terms. कहां से छूट गया तो जो पूछते हैं वही पहले हमको बोल दीजिए, तब वहीं से बोल देंगे जिनका छूट जाता है। सर दैट टेक्स से बोलिए ना, दैट टेक्स से रिपीट करिए सर। That takes into account a wide range of cost and benefits
sorry, cost and benefits denominated in monetary term, or for which a monetary equivalent can be estimated. देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या बताता है कि समय का वैल्यूएशन, कहते हैं टाइम इज मनी, समय जो है सो मुद्रा के समान है। तो इकोनॉमिक अप्रेजल जो है इसके अंतर्गत डिसीजन लिया जाता है अप्लाई टू अ प्रोजेक्ट, जो हमको अप्लाई करना है किसी प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में या पॉलिसी में। क्या अप्लाई करना है, किससे संबंधित होना चाहिए, वो कॉस्ट और बेनिफिट से संबंधित होना चाहिए। किस टर्म में होनी चाहिए, वो मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए, या सर मनी मॉनेटरी के, हाँ मॉनेटरी इक्विवेलेंट के बाद कैन बी एस्टिमेटेड, it is a it is a tool for it is a tool for it is a tool for it is a key tool, sorry, key tool for achieving value for money, achieving value for money and satisfying a requirement for decision. It is a key tool for achieving value for money and satisfying requirements for decision. It is a key tool for achieving value for money and satisfying requirements for decision accountability. सर इट इज अ टूल फॉर के बाद रिपीट कर देंगे ना एक बार। Tool for achieving value for money, achieving value for money and satisfying requirements value for money and satisfying requirements for decision accountability. It is a systematic process for examining alternative uses of resources. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा तो थोड़ा, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। It is a systematic process for examining alternative uses of resources, focusing on assignment of needs
सर ऑब्जेक्टिव रिपीट कीजिएगा। it is a process, systematic process. It is a systematic process for examining alternative uses of resources. It is a systematic process for examining alternative uses of resources, focusing on assignment of needs, objective, opinion नहीं, options, cost, benefits, cost, benefit, risk, funding, benefits, risk, funding, affordability. Benefit, risk, funding, affordability, and other factors relevant to decisions. हेलो हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है ना बच्चे? यस सर। ओके, लिख लिए? यस सर। देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल। सर अदर फैक्टर के बाद क्या था? अदर फैक्टर्स रिलेवेंट टू डिसीजंस। फर्स्ट लिखिए बच्चे। तबीयत खराब है सर क्या? ना, थोड़ा है। फर्स्ट टाइप लिखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सर हेडिंग क्या था? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल। थोड़ा बच के रहिएगा सर प्लीज। ये तो ऐसा बीमारी है जो बच करके भी नहीं रहने दे, ना बचोगी। ओके, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल। फर्स्ट लिखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सेकंड लिखिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, सेकंड क्या बोले सर? कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। लिख लिए? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, बहुत सारे तीनों टाइप से बताया है। सर तीन देयर आर टाइप्स टू या टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल। फर्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। चलो बच्चे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में लिखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। Sometimes also called
लिखिए, sometime also called benefit cost analysis is a systematic approach कॉस्ट एनालिसिस के बाद हाँ, कॉस्ट एनालिसिस को थोड़ा डैश देके लिखिए। sometime also called benefit cost analysis, it is a systematic approach sometimes also called benefit cost analysis is a system approach to estimating the निखिल आप नोट कर रहे हैं? निखिल यस सर कर रहे थे। ओ cost benefit analysis, sometimes also called benefit cost analysis, is a system, it is a system approach to estimating the strengths and weakness of मजबूती एंड कमजोरियों, इन दोनों को फाइंड आउट करके उसको क्या किया जाता है, स्ट्रांग है तो और स्ट्रांग बनाया जाता है, और जो वीकनेस पॉइंट है उसको क्या करता है, वो तुरंत क्लोज कर देता है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ लिख लिए, सर आगे बोलिए। weakness of alternative used to determine option डिटरमाइन के बाद strength and weakness of alternative users to determine option which provide the best approach, उसको खोज करके और उसके बाद जो आपका बेस्ट है उसको यूज किया जाता है। which provide the best approach to achieving benefits समझ में आया? बेनिफिट while preserving saving, अपनी बचत को सेव करते हुए। एक बार बच्चे इसको शुरू स्टार्टिंग से पढ़ो तो देखो तो समझ में आया? सर म्यूट कर लीजिए, फिर पढ़ने तो डिस्टर्ब हो जा रहा है। क्या हो रहा है? वो आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है ना, तो पढ़ रहे तो डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। म्यूट कर
अच्छा ठीक ठीक। क्या निशांत कर लिए? यस सर, हो गया। समझ में आया कुछ बच्चे? यस सर।